शाह साहब के ज़ाहिर है जब पॉलिटिक्स होने लगती है तो अली जैदी साहब ने 14 दिन का कह दिया, बाद में उन्हें पता चला 14 दिन में तो साफ़ हो नहीं सकता। उन्होंने कहा था लैंडफिल साइट पर डालूंगा, हामिद मीर साहब की ट्रांसमिशन में। बाद में उन्होंने कहा निजी हमें तो जहाँ सिंध हुकूमत ने कहा वहाँ हम डाल रहे हैं, फिर वो आपको ख़त लिख दिया। फिर ये सारा का सारा पूरा प्रोसेस है जिसमें कराची के अवाम मक्खियाँ भुगत रहे हैं। आप यकीन कीजिए, एक तो शहर में बारिश होती बहुत कम है, अब अगर हो रही है तो अभी जब बारिश होने लगी तो पूरा का पूरा ऑफिस परेशान है ऊपर से लेके नीचे तक कि मर गए। मतलब एक अल्लाह की रहमत बरस रही है, लोग एंजॉय करने की बजाय पूरे कराची के लोग परेशान हो गए हमारे ऑफिस में कि मारे गए, फिर और मक्खियां और कचरा और पानी। तो इसलिए कम से कम कोई टाइमलाइन दे दीजिए शहरियों को कि जी इस दिन आपको शहर साफ मिलेगा। इस वक्त जो बारिश का स्पेल आया है उस पर बहुत सबसे राब्ते में है और सब लोग रोड पे आए हुए हैं, जितने लोग जिन लोगों ने काम करना है। मैं खुद भी आपके प्रोग्राम की वजह से बैठा हूं, मैं खुद भी अभी विजिट पे वहीं पे ही जा रहा हूं। दूसरी बात, अली जैदी साहब की मूव बहुत अच्छी, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन असल इशू कन्फ्यूजन की नज़र हो गया। उन्होंने चाहा कि ये सारा कचरा उठाकर लैंडफिल साइट पर पहुंचाया जाए, लेकिन जिन लोगों के ज़िम्मे उन्होंने लगाया उन्होंने ये किया कि बजाय लैंडफिल साइट पर पहुंचाने के जेटीएस या जो भी जगह मिली वहां पे उसको रख दिया गया। इस वक्त भी अब उन्होंने उसको कंफ्यूजन को सर एक सेकंड आपने मेरे शो में आगे कहा था कि अली जैदी साहब ने कहा है कि लैंडफिल साइट पर डालना है। अली जैदी साहब ने कहा है कि मुझे रिटन में ले लेना चाहिए था, सुन लेना, मुझे तो कहा ही सिंध हुकूमत ने। मैं आपको वही जी नहीं फिर अली देखिए वो कंफ्यूजन दूर हो गया था और अली जैदी साहब ने उनको सख्ती से हिदायत की कि जो कचरा भी उठाना है वो लैंडफिल साइट पर पहुंचाया जाए। और अब आज की डेट में उनकी तरफ से जो लैंडफिल साइट पर कचरा पहुंचाया गया है वो 6 और 7 हज़ार टन के करीब है जो आज की डेट में। और जाहिर है उन्होंने जो पहले उनको बताया गया था, अली जैदी साहब को ब्रीफ किया गया था, वो कोई हज़ारों टन के उन्होंने बताया था जो लोग काम कर रहे थे कि इतना हमने वो उठाया है। तो जाहिर है जो उठाया था वो इधर उधर ही उन्होंने फेंका, जिसकी वजह से भी ये इशू हुआ। इसी चीज़ की संजीदगी से लेते हुए अली जैदी साहब ने उन्हें सख्ती से हिदायत की कि जो कचरा भी आप उठा रहे हैं वो लैंडफिल साइट पर पहुंचाएं। तो अब यही शुरू हो गया है और अब जाहिर है उसमें बेहतरी शुरू हो जाएगी क्योंकि अब वो लैंडफिल साइट पर जा रहा है। तो क्योंकि ज़ाहिर है आपने अपना जवाब भी अल्लाह के नाम से शुरू किया जो आप करते हैं, तो आवाम को बता दें कि जी इस दिन मैं अब आपको बता के जा रहा हूँ, मैं वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह कि इस दिन आपको कराची में कचरे की शिकायत से आपकी जान छूटने वाली है। वो आप टाइमलाइन बता दें उस दिन, ताकि उस दिन तक हमें पता हो कि काम किस तरीके से। देखिए मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि एक तो जो डेली का कचरा है उसको तो हम बढ़ा रहे हैं, जो 3-4 हज़ार तक पहले उसकी थी इस्तेदाद, वो सईद गनी साहब ने भी बहुत मेहनत की, वो 10 हज़ार से ज़्यादा हुई। आज भी 12 हज़ार से ज़्यादा टन कचरा जो है लैंडफिल साइट पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने पहुंचाया है। इसी तरह उसके दायरा कार बढ़ा रहे हैं दीगर डिस्ट्रिक्ट्स में भी, लेकिन जो बैकलॉग है उस सब को उठाने के लिए कुछ टाइम चाहिए, जो 3-4 माह के अंदर अंदर हम पूरा प्रोसेस जो है उसको साफ कर देंगे। और फिर ये डेली, और फिर इसमें सबको इन्वॉल्व कर रहे हैं, यूसी ये आपने अच्छी बात जो चेयरमैन है उनको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। चलिए आपने कम से कम अच्छी बात कर दी है कि आपके पास इस वक्त प्लान है 3 से 4 महीने में साफ कर देंगे, और ज़ाहिर अब जो होता रहेगा उसको हम फॉलो भी करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।